इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिलहु फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गाने दीन, मेहमानाने किराम, अजीज बच्चों और मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल व करम है कि अल्लाह ताला ने हमें, आपको और गांव के नौजवानों को इस बात की तौफीक दी कि हम अपने गांव के अंदर अल्लाह की दीन की बातों को सुनने के लिए एक इज्तिमा का इनेकाद करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक की छोटी बड़ी काविशें रंग लाई और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। मोहतरम सामईन, अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मते मुहम्मदिया की एक बड़ी खुसूसियत ये बतलाई है कि ये उम्मत खैर उम्मत है। ये उम्मत खैर उम्मत है। और खैर उम्मत क्यों है, इसकी वजह भी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। अल्लाह ताला ने तीन चीजों का तज़किरा किया है। पहली चीज कि तुम भलाई देने वाले हो, भलाई का हुक्म देने वाले हो और बुराई से रोकने वाले हो, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखने वाले हो। लिहाजा ये हमारी सिफत होनी चाहिए, हमारी पहचान होनी चाहिए कि हम जहां भी रहें वहां से शर को, बुराई को खत्म करने की कोशिश करें, नेकी को, भलाई को फैलाने की कोशिश करें। जब जहां जैसा मौका मिले हमें भरपूर इसका फायदा उठाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ये हुक्म दिया, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि आप अहले ईमान को, मोमिनों को, मुसलमानों को नसीहत करते रहे और यकीनन ईमान वालों को इससे फायदा पहुंचता है। और इसी एतकाद और यकीन के साथ इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है कि इंशाअल्लाह साहिब ईमान को इस प्रोग्राम के जरिए जरूर भी जरूर फायदा पहुंचेगा। ये मेरा ईमान और अकीदा है और ये मेरा एतकाद है कि मोमिनों के सामने अल्लाह की बात की जाए
अल्लाह के रसूल की बात की जाए तो जरूर भी जरूर उसका फायदा पहुंचता है। इसी तरीके से अगर कौम के अंदर बुराइयां नजर आए, समाज के अंदर खराबियां नजर आए और हम नजरअंदाज कर दें, हमारे सामने बुराइयां हो रही हों और हम मना ना करें, हम ना रोके, तो फिर समझ लीजिए हम बनी उस इसराइल के उन लोगों में से हमारा भी शुमार हो सकता है जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर लानत का जिक्र किया है। और उनकी गलती क्या थी? कानू ला यतनहौना अन मुनकरिन फअलू लबीसा मा कानू यफअलून, कि जब उनमें से कोई शख्स बुराई करता था तो वो बुराई देखने वाले मना नहीं करते थे, रोकते नहीं थे। इसी बुराई से रोकने के लिए और हलाल और हराम के अंदर तमीज कराने के लिए इस इजलास का इनेकाद किया गया है। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जहां भी रहे अपने समाज और माशरे की इस्लाह की पूरी कोशिश करें। मोहतरम सामीन, हम जानते हैं कि दावत व तबलीग दो तरीके से, या यूं कहिए कि उम्मत की दो किस्में हैं। एक को हम उम्मत दावा कहते हैं और एक को उम्मत इजाबा कहते हैं। यानी एक वो लोग जो इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुए हैं, इस्लाम को नहीं अपनाया है, और ये एक वो लोग जो इस्लाम को अपना चुके हैं, मुसलमान हो चुके हैं, इस्लाम के दावेदार हैं। इन दोनों के अंदर जो है हमारी दावत व तबलीग का काम होना चाहिए। आज का ये प्रोग्राम जो है ये उन लोगों के दरमियान बातें होंगी जो इस्लाम के दावेदार हैं, जो मुसलमान कहलाने वाले हैं। और आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान की इस्लाह के लिए सिर्फ खुतबा जुमा का एतबार नहीं किया कि सिर्फ खुतबा जुमा के अंदर खुतबा दे दिया जाए ये पूरी उम्मत के लिए काफी हो जाएगा, या ईद में खुतबा दे दिया जाए काफी हो जाएगा। नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़िए और देखिए कि जब जहां जैसे मौका मिला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की इस्लाह की। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, गलत फहमी में मत रहिए, गलत फहमी में मत रहिए कि जलसे, प्रोग्राम और दीगर जो भी चीजें हैं, इज्तिमात वगैरह, ये सब हराम है या नाजायज है या बेफायदा है, इसका कोई मतलब नहीं। ये सब गलत फहमियां हैं, ये सब गलत फहमियां हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट चंद चीजें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि इस प्रोग्राम को क्यों मुनाकिद किया गया है, किस लिए सजाया गया है इस प्रोग्राम को। पहली चीज, नई नस्ल को दीन से जोड़ा जाए, उनके अंदर दीनी बेदारी पैदा की जाए, यह हमारा बुनियादी मकसद था। इसी तरीके से दूसरी एक वजह, वक्त का फायदा उठाया जाए, वक्त को गनीमत समझा जाए। बताइए, हमारे गांव के अंदर हजारों की तादाद में हमारे नौजवान साथी शहरों से अपने गांव करिए के अंदर आए हुए हैं। बताइए, जितने जिम्मेदार हैं, खुले अल्फाज में कहता हूं, बताइए, हजारों की तादाद में नौजवान यहां गांव पर तशरीफ ला चुके हैं। इनकी इस्लाह के लिए, इनके ईमान के लिए, इनके जो है तरबियत के लिए हमने क्या इंतजाम किया है? कोई जिम्मेदार पूरे गांव के अंदर किसी ने कुछ किया? अगर नहीं किया और कोई करने की कोशिश करता है, उसकी रोकने की जसारत करना मेरे समझ से बाहर है। अगर प्रोग्राम के बदले कोई इससे बेहतर मौका होता, कोई अच्छी चीज होती, वल्लाह लब्बैक कहने वाले हम तो चाहते हैं, हमारी पूरी कोशिश यही है कि हमारे नौजवान जब भी आए, जहां भी रहे, उनकी इस्लाह हो सके, उनकी इस्लाह हो सके, उनकी ईमान की हिफाजत हो सके, उनके अखलाक और किरदार को बनाया और संवारा जा सके। लिहाजा इस प्रोग्राम के इनेकाद करने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है, यहाँ कोई और दूसरा कोई मकसद नहीं है। गलत फहमियों से बाहर आए और बिला वजह शक और शुबहात पैदा करने की कोशिश ना करें। इसी तरीके से अवामुन नास के अंदर, लोगों के अंदर इल्म की रोशनी को फैलाया जाए, ताकि जो जहालत है,
जो जिहालत है वो खत्म हो। जब तक इल्म हमारे अंदर नहीं आएगा, इल्म हम नहीं हासिल करेंगे, मालूमात हमारे अंदर नहीं आएगा, उस वक्त तक हमारी इस्लाम मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से मौजूदा दौर के अंदर नए नए फितने मुख्तलिफ रंगों रूप के साथ जाहिर हो रहे हैं। इन नौजवानों के अंदर वो फितने आ रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है कि वो नौजवान जो अहले हदीस घर के अंदर पैदा हुए हैं, जिनके माँ बाप अहले हदीस, जिनके असातिज़ा अहले हदीस, जिनकी तरबियत अहले हदीसों के घरों के अंदर हुई, आज वो मिर्जा इंजीनियर मिर्जा की तकरीर सुन रहे हैं, आज वो जावेद अहमद गामदी की तकरीरें सुन रहे हैं, और न जाने कैसे कैसे दज्जालों की तकरीरें बयानात सुन रहे हैं। किसी को अंदाज अच्छा लग रहा है, किसी को आवाज अच्छी लग रही है, किसी को कुछ और पसंद आ गया है। ये कहां से फितने आ रहे हैं? ये कहां से फितने आ रहे हैं? कैसे इनको बताएंगे कि ये फितना है? ये तुम्हारे ईमान को खा जाने वाले लोग हैं, तुमको तुम्हारे दीन से दूर कर देने वाले लोग हैं, ये नीम राफसी किस्म के लोग हैं, ये जो है हदीसों का इनकार करने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज नौजवानों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की जाए। कितने हमारे नौजवानों ने कहा कि हम जलसे में नहीं जा सकते, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो मेरे भाइयों, प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद यही है कि ऐसे फितनों से आपको बचाया जाए। शकील बिन हनीफ का फितना अलग है। इसी तरीके से न जाने कितने लोग आपको नजर आएंगे जो अपने आप को मेहदी होने का दावा कर रहे हैं, झूठे कज़्ज़ाब किस्म के लोग। बेहयाई, उरियानियत आम हो रही, अखलाक और किरदार के अंदर गिरावटें आ रही है। कैसे इस्लाह होगी? लिहाजा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस प्रोग्राम कि जो मकासद है, कोई एक मकसद नहीं है, कई एक मकासद है। गांव के अंदर इख्तिलाफ और इंतशार इतना बढ़ा हुआ है कि अब पूछिए मत। कब, कैसे बताए जरा, कैसे इस्लाह होगी? कैसे इख्तिलाफात का जनाजा निकलेगा? कैसे हम जो आखिरी आपसी रंजिशों को खत्म करेंगे? मेरे भाइयों, जब दीन की बातें सुनेंगे, अल्लाह रसूल के फरमान को सुनेंगे, तभी जाके हमारे दिल नरम पड़ेंगे। इसी तरीके से खवातीन के अंदर जो बेजा किस्म के रसूमात जन्म ले रहे हैं, उनकी इस्लाह कैसे होगी? इसके अलावा बहुत सारे मकासद हैं। कम अज कम हमारे यहाँ कह दिया जाता है कि हमारे नौजवान क्रिकेट खेल रहे, वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अरे तो हमारे नौजवानों के लिए पूरे गांव वालों ने मिलकर क्या इंतजाम किया? 2 महीना पहले से सबको मालूम है, सबके घर से बच्चे आ रहे हैं, सबके घर के बच्चे आ रहे हैं। क्या इंतजाम किया गांव वालों ने? बताइए जरा, मेरे सवाल का जवाब दे। जिन्हें भी एतराज है, मेरे सवाल का जवाब दे। हमारे नौजवानों के लिए क्या इंतजाम किया गया? तो सिर्फ एतराज, ये नहीं, एतराज नहीं, बल्कि हल चाहिए हमको, बदल चाहिए हमको वो प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से हमारे नौजवान साथियों की इस्लाह हो सके, उनके अखलाक और किरदार को बनाया जा सके, संवारा जा सके। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, खुलासे कलाम ये है कि इजलास के इनेकाद का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारे नौजवान और गांव की इस्लाह है। बाकी इसके अलावा कोई हमारा दूसरा मकसद नहीं है, और इसकी वजाहत की वजह सबको मालूम है। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज बतारीख 2 जून बरोज मंगल 2026 बउनवान इस्लाह उम्मत व तहफ़्फ़ुज़ नस्ल कॉन्फ्रेंस शंकर नगर बलरामपुर में मुनक़िद हो रहा है, जिसकी सदारत हर दिल अजीज मारूफ हो मशहूर शख्सियत फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुस्सलाम अब्दुल हमीद मदनी हफ़िज़हुल्लाह फरमा रहे हैं, उस्ताद जामिया दारुस्सलाम उमराबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी इस मजलिस के अंदर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से उलमाए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खिताब फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए इस प्रोग्राम को और उलमा की आमद को खैर व बरकत का ज़रिया बनाए और हम सब को मशाइख के इल्म से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।